हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएसए विभाग की गलती का खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ेगा। ऐसा कैसा क्या गलती करी है बीएसए ने? देखिए, बीएसए को डाटा देना था अपना 69,000 शिक्षक भर्ती का, लेकिन बीएसए ने जो डाटा है वो प्रॉपर अभी पहुंचाया नहीं, वरना तो अभी तक लिस्ट लग गई होती। आज का वायदा किया गया था कि आज लिस्ट लग जाएगी शाम को, और हम ये बता देंगे काउंसलिंग कब होगी, काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में बता देंगे। लेकिन अभी भी बीएसए के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि 8 ज़िले रह गए। ठीक है, पहले 2 ज़िले बताए गए, फिर 8 ज़िलों के लिए बोला गया कि 8 ज़िले रह गए अभी भी इनका डाटा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी अपडेट है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में। लेकिन ये भी सत्य है कि जिनका डाटा आया, सीट लगभग 60, साढ़े 7, 8 के करीब तो पहुँची गई, लेकिन इसके ऊपर यदि सीटें और जुड़ जाती हैं सीटें, तो ये लगभग 9, 8, सवा 8 के समथिंग सीटें पहुंच जाएंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये बची हुई सीटों पर सही डाटा मिल जाए। भले ही और 2 दिन लेट हो जाए काउंसलिंग, लेकिन क्योंकि जिन अभ्यर्थियों ने लगभग, आप समझ लीजिए कि पेपर कब हुआ था, 2018 में जनवरी में हुआ था 6 तारीख को। उसके बाद आप लगाइए कि 2019, 2020, 2021, है ना, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, 3 साल पूरी हो गई भर्ती को। 2 दिन 5 दिन और लेट हो जाए, लेकिन लगभग प्रदेश में अपनी, आपको पता है 26,000 सीटें तो पहले से ही खाली पड़ी हैं, जो 68,500 की बची हुई है, प्लस इसकी बची हुई हैं। बैकलॉग की सीटें भी हैं, पीएच कैटेगरी की भी सीट है, दिव्यांग भाइयों की। सरकार ने कोई सीटों को इनको नहीं भरा है। यदि सारी सीटें सरकार भर दे तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को नौकरी मिल जाए। लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना टाइम में बच्चे बड़ी मुश्किल से तो फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म में कोई फीस कट जा रही है, टीजीटी पीजीटी में बच्चे भागे फिर रहे हैं, एलटी ग्रेड में इंटरव्यू नहीं हो रहे हैं, ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। तो ये बहुत अब ऐसा लगता है कि सारी परीक्षा पास करने के बाद भी युद्ध की तरह लगता है उत्तर प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया जो है इस तरीके से। लेकिन कुछ भर्ती प्रक्रियाएँ बहुत जल्दी निमट रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से फॉर्म निकल रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है ना। जैसे कि दरोगा की भर्ती का फॉर्म निकला, लेकिन वो भी 5 साल में आई है भर्ती। आप समझिए, लगभग 5 साल में, 2016 में भर्ती आई थी, 5 साल बाद भर्ती आई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2011 में यूपीएसआई की एक भर्ती निकली थी, और उस यूपीएसआई की 2011 की भर्ती की वेटिंग लिस्ट लगी है अब 2018 में, और उनके अभ्यर्थियों ने अब ट्रेनिंग करी है 2020 में ट्रेनिंग करी है उन बच्चों ने, 2011 के बच्चों ने। अब जो वेटिंग लिस्ट लगी है उनकी, तो लगभग 9 से 10 साल बाद उन अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग होकर वो अब उन्होंने ज्वाइनिंग ली है अपनी। परसों उन अभ्यर्थियों ने अपने उनको थाने मिले हैं, दरोगाओं को, सब इंस्पेक्टरों को। ये बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में कि 9 से 10 साल इंतजार करना किसी भर्ती को लेकर। जो अभ्यर्थी पहले से कहीं नौकरी कर रहे थे उनका ज्वाइन करना तो बड़ा आसान रहा होगा, एक भर्ती से एनओसी लेकर बड़ी दूसरी भर्ती में चले गए। लेकिन जो अभ्यर्थी बेरोजगार घूम रहा है उसमें उसकी क्या गलती है? ऐसे ही उन्हें सरकार चाहे तो सीटें खाली पड़ी हैं, सीटें सरकार भर सकती है, लेकिन सरकार ने इनको भरा ही नहीं। अब बची कुची कसर करे दे रहे हैं बीएसए ऑफिस। बीएसए ऑफिस का काम था कि जितने भी सीटें आपके यहाँ खाली हैं उन सब का डाटा आप जो है मतलब जो उन्होंने वेबसाइट दी हुई थी बेसिक इन्फो करके, उस साइट पर आप मेल करना था आपको केवल। तो बीएसए का ये छोटी सी गलती से ये नहीं समझ में आ रहे हैं, आखिर बच्चे तो उनके भी हैं, उनके घर में भी बच्चे होंगे, कल को वो भी नौकरी देखेंगे। तो ये बहुत ही गंदी चीज़ें हैं इनके बारे में। मतलब 3 से 4 दिन मैंने इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई। 3 से 4 दिन मैंने कोई वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि डाटा हम देख रहे थे कि ये हमें डाटा कब देंगे, आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे। लेकिन जब बिल्कुल सब्र टूट चुका है तब वीडियो बनानी पड़ रही है कि ये पता नहीं बीएसए ऑफिस की गलती का है। मतलब किसी को सीधा सीधा कहना भी एक मान मर्यादा होती है हर चीज़ की, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। बीएसए ऑफिस को तुरंत जो है डाटा वहाँ पर सेंड करना चाहिए, और डाटा सेंड करने के बाद लगभग 10,500 तो वैकेंसी सिंपल खाली हैं। अगर पूरा मोटा मोटा यदि आप जोड़ लें तो देखिए, मैं आपको बड़ा मोटा मोटा यहीं पर गिनवाई दे रहा हूँ। इसमें आप कोई ना करने वाली कोई चीज़ नहीं है। लगभग 4500 पहली काउंसलिंग में बच गई थी, 1133 आपकी वो बच गई, लगभग 2250 आपकी एनओसी वाली बच गई, प्लस आपका 1768 वैकेंसी आपकी संशोधन वालों की बच गई। ठीक है, और लगभग एलटी ग्रेड में भी चयन हुए होंगे 4, 2, 6, 7, 8। इसके अलावा आपकी 1133 हो गई, 4500 हो गई, 2250। हाँ, इसके अलावा सेकंड काउंसलिंग जो हुई थी, सेकंड काउंसलिंग में लगभग 3200 सीटें खाली यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग में होनी चाहिए। तो ये आंकड़ा लगभग 11,000 को छुएगा। ठीक है, ये सारी सीटें यहाँ पर बचनी चाहिए, लेकिन सरकार ने क्या करा, ये इसको नहीं पहुँचा।
दूसरा, सुरक्षित गुणांक के बारे में मैं बात करूं, जब सीटों का आंकड़ा आएगा, देखिए अगर 8,000 सीटें खाली बचती हैं, 8,000 सीटों पर काउंसलिंग हो रही है, 7,500 से लेकर 8,000 के बीच में यदि सरकार काउंसलिंग कराती है तो ज़्यादा से ज़्यादा गुणांक 1% गिर जाएगा, 1% सब में 7,500 से 8,000 सीटों पर। यदि सरकार 9,000 10,000 सीटों पर काउंसलिंग करवाती है तो जनरल, ओबीसी, एससी तीनों की मेरिट कम से कम भी 1.25% गिर जाएगी, 1 से नीचे चली जाएगी मेरिट। ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ज़्यादातर अभ्यर्थियों में जो लड़ाई है गुणांकों को लेकर वो 63, 64 और 65 गुणांक वालों के बीच में है, ठीक है ना। क्योंकि आप कोई अभ्यर्थी अगर 62, 61 वाला सोच रहा हो तो वो तो 22,000 सीटों को जुड़वाने का प्रयास करे, थर्ड काउंसलिंग में नंबर नहीं आएगा इससे नीचे के। क्योंकि आपको भी पता है कि 10-11 हज़ार से ऊपर तो सीटें खाली है नहीं। अगर 22,000 सीटें नहीं जुड़ी तो सरकार उन सीटों को जोड़कर यदि काउंसलिंग कराती है तो मेरे भाई 52 वाले का भी नंबर आ जाएगा एससी में, तो ठीक है। तो पीएच कैटेगरी में भी बहुत सारी सीटें, आपको पता है 26,000 ये और 10,000 ये, 36,000 सीटों पर तो आप नई भर्ती हो जाती है। इतनी सीटें यदि खाली होंगी तो कहने वाली बात ही नहीं है, 8-8, 10 नंबर का गुणांक नीचे गिरेगा, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। तो सब अभ्यर्थियों से मेरा अनुरोध है, 22,000 सीटों का जो मुद्दा है उसे ठंडा ना पड़ने दें, उस प्रयास करते रहें। कई बार अखबारों में भी रहा, नई नई टीमें बन गई 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए, अभ्यर्थी नए नए तरीका ढूंढ रहे हैं सीटों को जुड़वाने का। लेकिन जो नए अभ्यर्थी हैं जिनका गुणांक कम है, एक बार हाथ में मशाल लेकर लग जाइए 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए, जितना कर सकते हैं करिए। अभी कोरोना का चल रहा है, जैसे ही सही टाइम आएगा आपको बता दिया जाएगा किस समय धरना करना है, प्रदर्शन करना है, क्या करना है, एट ए टाइम, उसी समय, राइट टाइम एट द राइट वे एट द राइट डिसीजन, ठीक है, जब आपको बताया जाएगा क्या करना। लेकिन फिलहाल के लिए इस मसाल को बुझने न दें, ज्ञापन कार्य मिलना, किसी अखबारों में, समाचार पत्रों में लगे रहिए, धीरे धीरे मुद्दा ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, अपना धीरे धीरे चलता रहे। और जैसे ही अपना मुद्दा आएगा इलेक्शन के आसपास का एरिया, तुरंत उस पर जो है काम कर देंगे, ठीक है। वो बता दिया जाएगा आपको क्या शेड्यूल है, धरना करना है, कितना विशाल धरना करना है, क्या करना है, किस तरीके से उसको सेंसेशन बनाना है एक तरीके से कि वो चीज़, मुद्दा हाईलाइट हो जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ताकि सरकार उस पर झुके कि हाँ, ये कहे कि हाँ चलो हम कर रहे हैं, ऐसा कुछ। तो फिलहाल जो है अपने अपने जो आपके आसपास के बीएससी ऑफिस है, एक बार वहाँ से घूमते हुए पूछ लीजिए, सर आपने डाटा वहाँ पर दे दिया, नहीं दिया है तो कितनी सीटों पर दिया है। फिर उस डाटे को आप बाद में मैच कर सकते हैं कि इतनी ही सीटों का डाटा। खास तौर पर जो बच्चा 65 गुणांक के आसपास घूम रहा है, 65 वाला बच्चा जरूर अपने बीएसए कार्यालय पर जाए खास। तो और जो 66%, 65 से 66 के गुणांक के बीच में है, इतना तो आप कर ही सकते हो। अब लखनऊ के चक्कर बाद में काटो, धरना दो, प्रदर्शन करो, इससे अच्छा है अभी आप बीएसए कार्यालय पे जाओ और जाकर देखो कितना डाटा यहाँ पर शेष है। बाद में जब सरकार का डाटा आए हर जिले का, तो आप मैच करिए कि हमें ये डाटा बताया गया था, वाकई में ये डाटा मैच कर रहा है नहीं, तो इससे कोई घपलेबाजी का किसी भी तरह का जो काम होगा वो रुक जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किसी भी बात को समझें और उसको उसी तरीके से करें जो बताई जा रही है। फ्रेंड, बिल्कुल दिल से काम करिए, सीटें जुड़ना तो तय है, आज नहीं तो कल, और काउंसलिंग भी समय से करवाएंगे, तभी तो 22,000 सीटों का मुद्दे को आगे लेकर जाएंगे। जो सीटें बच गई हैं उन पर भी काउंसलिंग समय से होनी चाहिए। वीडियो यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बात वहाँ तक पहुँच सके जहाँ हम पहुँचाना चाहते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें किसी भी अपडेट के लिए। और जो मेरे भाई जूनियर भर्ती है, टीजीटी है, पीजीटी, एलटी ग्रेड है, हिस्ट्री है, मैथ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं एजुकेशनल वीडियो भी डाल रहा हूं उस पर आजकल। एजुकेशनल वीडियो पे यह है, आपको किसी का पेड कोर्स ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएंगी। मैं खुद पढ़ा रहा हूं इस चीज़ को लेकर। कोशिश करूंगा कि मैथ की वीडियो भी मैं आपको आज शाम को बना के दूं। हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की वीडियो मैं लगातार बना रहा हूं, आप उसको ज्वाइन कर लें चैनल को। आपको जूनियर, सुपर टेट, एलटी ग्रेड सबकी तैयारी, अपने मुद्दे को भी ना ख़त्म होने दें और आगे के लिए भी तैयारी करते रहें। ऐसा नहीं है कि पूरा आप एक ही भर्ती के बारे में सोचते रहें, आगे जीवन के बारे में सोचा ही ना, ये भी गलत है। आगे की तैयारी करते रहें और पीछे की बात को भी ना छोड़ें, ठीक है। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको आगे बढ़ने का वो देंगी, आगे बढ़ने का हौसला देंगी ये चीज़ें, ठीक है। तो वीडियो यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।